हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम क्लास 7th की एक्सरसाइज 1.4 लेंगे। मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट करा दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। ओके स्टूडेंट्स, देखो काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं आज स्टूडेंट्स, तो आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ना। जैसे ये कंप्लीट होगी तो चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद अपन चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है इवैल्यूएट द फॉलोइंग ईच ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इवैल्यूएट द ईच ऑफ फॉलोइंग। देखो स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूँ वापस। इवैल्यूएट द ईच ऑफ फॉलोइंग, ईच ऑफ फॉलोइंग। देखो कैसे करते हैं इनको सॉल्व। मैं आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, हमने डिवाइड सीखा था क्या? सॉरी, इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी ना 1.3, उसमें हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, आपको याद होगा। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, हाउ टू डिवाइड द इंटीजर्स। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन फर्स्ट करके। देखो फर्स्ट का फर्स्ट का ए क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसका ए क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ -30 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को डिवाइड करते हो तो आपको क्या करना रहता है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, आज फिर बता रहा हूँ। 6th क्लास में भी कई बार बताया है। देखो आपको क्या करना है, -30 को तो आप एज इट इज लिखो और डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में बदल दो। और जब आप मल्टीप्लाई में बदलोगे तो 10 को लिखोगे आप 1/10, इसका रेसिप्रोकल लिख दोगे आप, इसको उल्टा करके लिख दोगे। तो देखो 0 से 0 कटी क्या, और 3 बन जा 3, -3। तो आंसर क्या हो गया इसका, -3। बहुत आसान था, 0 से 0 कट गई और 3 बन जा 3 और अपॉन में 1 और है। देखो स्टूडेंट्स, है ना, ये अपॉन में 1 है, तो इसका मतलब क्या होता है, 3 होता है। अपॉन में 1 तो सबके ही होता है। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बी देखो अब आप इसी का 50 डिवाइडेड बाई -5। इस बार क्वेश्चन होगा 50 डिवाइडेड बाई -5। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो आपको कैसे करना है इसको। 50 तो एज इट इज हो गया, आपको चाहो तो आप अपॉन में ऐसे लिख दो, यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते थे अपन। देखो अपॉन में -5 लिख दो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको भी कर सकते थे ऐसे ही। डिवाइड का मतलब होता है अपॉन में। अब 5 से आप इसको काट लो, तो 5 से इसको काटोगे तो 5 10 जा 50 और 5 बन जा 5। तो देखो स्टूडेंट 10/-1 ये आया क्या। अब ये 10/-1 है, तो इसको आप क्या लिखते हो, -10। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपॉन 1। देखो अब डिनोमिनेटर में माइनस हो चाहे न्यूमिनेटर में माइनस हो, पूरा बात एक ही होती है। पूरा नंबर कैसा आता है, वो माइनस का। अब अपन में ये आंसर आ जाएगा इसका -10।
ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझने की कोशिश करना क्योंकि अपॉन में 1 सबके ही होता है, तो आंसर हो जाएगा -10। अब मैं आपको क्वेश्चन और ले रहा हूँ, देखो क्वेश्चन सी देखो। अब आप इसी का क्वेश्चन सी वो है -36 डिवाइडेड बाई -9। देखो स्टूडेंट्स, चाहो तो आप ऐसे करो, -36 डिवाइडेड बाई, डिवाइड का मतलब अपॉन, और कितना -9, तो ये 9 से माइनस कट गया, और 9 4 जा 36, तो आंसर कितना आ गया 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया। अगर दोनों पर माइनस आता है, देखो न्यूमिनेटर में भी माइनस और डिनोमिनेटर में भी माइनस, न्यूमिनेटर में भी माइनस और डिनोमिनेटर में माइनस, तो आपको माइनस से माइनस काट देना है और फिर नंबर काट लो। 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। वैसे तो आ रहा 4/1, लेकिन मैंने बताया आपको अभी कि 4 का कोई इम्पोर्टेंट, 1 तो सबके अपॉन में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो और भी मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको कुछ समझ में आए। देखो अब मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसको आप समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन इसी का देखो ABC 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। अब मैं इसी का क्वेश्चन D ले रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन D क्या है। क्वेश्चन D आसान है। क्वेश्चन D है -49 और डिवाइडेड बाई 49। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो आपको क्या करना है, -49 अपॉन 49, -49 अपॉन में ये 49, तो 49 बन जा 49, तो -1 अपॉन 1 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि 1 सबके अपॉन में होता है। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन ई लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको ये समझ में आ जाए कंसेप्ट डिवीज़न का कि है क्या है। देखो इसके बाद हम क्वेश्चन ई लेते हैं। और हाँ, एक और बात सुन लो कि आप वीडियो देखते हो तो उसके साथ पेन कॉपी साथ में लेकर बैठा करो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठोगे तो साथ के साथ नोट करते रहोगे उसको, वीडियो को पॉज कर करके, रोक रोक करके, है ना स्टूडेंट्स, और फिर दिमाग भी चलता रहेगा। आपको वीडियो अच्छे ढंग से दिमाग से देखनी है तभी समझ में आएगा। अब आप क्वेश्चन ई देखो, इसी का फर्स्ट का ही ई कर रहे हैं अपन। देखो क्या है, 13 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1। देखो स्टूडेंट्स, 13 को आपको डिवाइड करना है। अब आपको क्या करना है, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। अगर पहले ब्रैकेट में कुछ है तो पहले वो सॉल्व करो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ब्रैकेट में है तो सॉल्व करते हैं, -2 + 1। उसके बाद देखो 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1 कितना आता है स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ, क्या -1 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का 2 है और प्लस का 1 है। देखो 13 डिवाइडेड बाई -1, मैंने कहा अगर माइनस नीचे वाले नंबर पर आ जाता है डिवाइड, तो आप इसको ऐसे ही लिख दो -13/1। एक ही बात होती है, अगर एक ही माइनस है नीचे है तो आप इस तरह से लिखते नहीं हूँ,
इस तरह से लिखना सही रहता है ना, क्योंकि माइनस नीचे है चाहे ऊपर है, वो पूरे वाले माइनस को माइनस कर देता है। तो अपॉन में 1 अपन लिखते नहीं है, तो -13 क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ समझ में आया? देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन है F। आप उसको भी समझने की कोशिश करना, मैं आपको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करा रहा हूँ कि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से अच्छे समझ सकें। देखो F के अंदर उसने क्या कहा स्टूडेंट्स, F जो क्वेश्चन है उसमें उसने लिखा आपको 0 को डिवाइड करवाया उसने स्टूडेंट्स, और कितने से करवाया है? 0 को -12 से डिवाइड करवाया। 0 को डिवाइड करना है -12 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको करना क्या है, देखो 0 अपॉन -12, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कई बार क्या 1000 बार, आप भी जानते हो इस बात को कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या रहेगा? 0 ही। तो क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स? 0। ये इतना आसान था, इसको कुछ ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन इसके जो बचे हुए 3 क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, वो थोड़े से बड़े हैं और उनको मैं लिख रहा हूँ एक बार, फिर आप समझने की कोशिश करना। देखो मेरे पास क्वेश्चन है, मैं अभी लिख देता हूँ आपको। आप कोशिश करो, देखो जी में क्या है मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, -31 डिवाइडेड बाय -30 और +(-1). ठीक है स्टूडेंट्स, ये था जी में। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले मैंने बताया जो भी ब्रैकेट में है इधर डिवाइड के इधर, पहले उसको आप सॉल्व कर लो। देखो स्टूडेंट्स, जब हम पहले उसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है। देखो इसको तो आप -31 ही लिख लो अभी ऐसे कैसे ही, डिवाइड बाई, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो क्या लिखोगे? -30 और प्लस और माइनस, तो ये माइनस हो गया 1। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ ही रहा होगा। देखो -31 अब डिवाइडेड बाई -30 -1, इसको आप -31 भी लिख सकते हो क्या? दोनों जुड़ जाएंगे क्या स्टूडेंट्स? दोनों माइनस माइनस के हैं और रिजल्ट भी किसका बनेगा? माइनस का। देखो स्टूडेंट्स, -31 को आपको डिवाइड करना है -31 से, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस हो तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। उसके बाद देखो 31 बन जा 31 और 31 बन जा 1, तो 1/1 ये रिजल्ट बनेगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का स्टूडेंट्स, H, क्वेश्चन H, उसको आप देखो कैसे होता है। क्वेश्चन H अब आप करना है स्टूडेंट्स। देखो मैं आपको लिख देता हूँ क्वेश्चन को यहाँ पर, और लेकिन सॉल्व आपको करना है वो। मैं बहुत क्वेश्चन आपको इस टाइप के करा चुका हूँ। मैं आपको क्वेश्चन H को अभी लिख रहा हूँ, आपको सॉल्व खुद से ही करना है। देखो क्वेश्चन H क्या है लिख देता हूँ एक बार, -36 डिवाइडेड बाई -36 डिवाइडेड बाई 12, फिर ब्रैकेट बंद और डिवाइडेड बाई 3।
ये इस तरीके से है स्टूडेंट्स क्वेश्चन। देखो ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको जो भी ब्रैकेट में लिख रहा है उसको सॉल्व करना है। मैं ही कर देता हूँ, चलो इसको भी। -36 को आप एज इट इज़ लिखो, डिवाइडेड बाई 12 का मतलब 12 से आप डिवाइड करोगे, और इसको भी बड़ा डिवाइड और उसके बाद 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 12 से इसके काट लो, 12 बन जा 12 और 12 3 जा, तो इसमें आया स्टूडेंट्स -3/1 और ये डिवाइडेड बाई 3। देखो स्टूडेंट्स कैसे भी कर सकते हो आप। मैंने ये भी कहा था कि मल्टीप्लाई को अगर डिवाइड में चेंज करना हो तो 1/3 अपोजिट से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इधर आया, इसको आप 1/3 लिख दो। अगर आप मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करते हो तो 1/3 और 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 × 1, तो ये आ गया -1, तो 1 बन जा 1, तो रिजल्ट आ गया -1/1। इसको आप लिख सकते हो आंसर में -1, क्योंकि नीचे वाले 1 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, सब में होता है वो। तो अब देखो क्वेश्चन H के बाद आता है I। क्वेश्चन I को देखो क्या है, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और फिर हम उसको सॉल्व भी करेंगे कैसे होगा। देखो स्टूडेंट्स, -6 + 5 डिवाइड करना है आपको -2 + 1, इससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ट्राई टू मेक इट अंडरस्टैंड। -6 + 5 आपको एक एक ब्रैकेट सॉल्व करने पहले दोनों तरफ से, उसके बाद सॉल्व करेंगे। -6 + 5 कितना आएगा स्टूडेंट्स? देखो इसको लिख लो चाहो तो, -6 + 5, और इसको डिवाइड करना है आपको -2 + 1, -6 + 5, तो इसमें आएगा -1, और इसको आपको डिवाइड करना है -2 + 1, -1, दोनों तरफ -1, -1। देखो स्टूडेंट, -1 को आप किससे डिवाइड करोगे? -1 से। तो मैंने बताया माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 1/1 बचा क्या, और 1/1 क्या होता है? 1 ही होता है आंसर। कुछ समझ में आया आपको? इतने सारे क्वेश्चन किए अब तो। चलो क्वेश्चन सेकंड देखो स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ सेकंड क्या है, लिख रहा हूँ एक बार, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन में करके भी दिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई दैट A divided by B + C is not equal to A divided by B plus A divided by C for each value of each of the following value, each of the following values, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इसमें इसको आपको वेरीफाई करना है। किसको? लिख देता हूँ, A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus
ए डिवाइडेड बाई सी, इसको वेरीफाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, और देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए जो क्वेश्चन है ना अपना, उसमें ए और बी सी की वैल्यू है। देखो ए की वैल्यू तो है 12, बी की वैल्यू है -4, सी की वैल्यू है 2। देखो स्टूडेंट, ये सारी वैल्यू पुट करनी है आपको इसमें और चेक करना है कि ये बराबर नहीं आना चाहिए, आपको ये वेरीफाई करना है। देखो स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट को बोलते हैं LHS, ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ होता है, और बराबर के इधर वाले पार्ट को बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड। तो आप एक एक चेक कर लो। पहले मैं ये चेक करता हूँ, LHS लिख लेते हैं पहले अपन, LHS। देखो स्टूडेंट्स, LHS है A डिवाइडेड बाय B प्लस C। अब आपको क्या करना है, आप समझने की कोशिश करो, आपको A, B और C की वैल्यू रख देनी है। तो 12 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू देखो 4 प्लस C की वैल्यू देखो, B की वैल्यू -4 है स्टूडेंट्स, तो आपको B की वैल्यू -4 ही रखनी है। देखो आपको कैसे रखनी है वो बता देता हूँ। जब आपको ऐसे 2 बार माइनस के साथ और एक ब्रैकेट लगाना है तो आपको ऐसे रखनी है, ये -4 और प्लस C की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट्स, 12 भाग डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2, तो 12 भाग डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 कितना होता है, -2। तो 12 को आप डिवाइड करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या लिखोगे, 12 अपॉन -2। तो देखो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो ये आया 6 अपॉन -1। देखो स्टूडेंट्स, -1 की कोई वैल्यू नहीं है, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -6 अपॉन 1 लिख देंगे इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में अपन माइनस नहीं रखते और माइनस को ऊपर ले जाते हैं। अगर दोनों में हो तो काट देते हैं माइनस से माइनस, लेकिन एक में ये नीचे वाले में तो उसको ऊपर ही लिखते हैं अपन। तो ये आ गया -6, क्योंकि 1 की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, इसी का बी जो पार्ट है, इसी का बी जो क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको सॉल्व खुद से चेक करना है। मैंने एक आपके सामने रख के बता दिया है। अब इसी के बी पार्ट को आप करोगे और मैं आपकी कॉपी में उसको देखूंगा 100%, चेक करना है वो आपको। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाओ। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, उसमें से मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। जो अपन ने क्वेश्चन फर्स्ट किया था ना, उसकी हेल्प से भी अपन ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी का फर्स्ट कहता है क्वेश्चन 369 को आपको डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट, किसको, 369 को आपको डिवाइड करना है। और किससे करना है ये नहीं पता, और आंसर लेके आना है 369, यानी यहाँ पर ब्लैंक है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, 369 को डिवाइड करना है, किससे करना है ये नहीं पता, और आंसर लेके आना है 369। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करते हो, जैसे आप 5 को 1 से करो तो 5 भी आता है क्या? आपको वही नंबर लाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ता है स्टूडेंट्स? 1 से। तो आप क्या लिखोगे आंसर? 369 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 369। तो इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लिखो, बी जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसको आप समझने की कोशिश करो कि बी में जो लिखा हुआ है वो है -75 और डिवाइड करके लाना है -1।
बी जो क्वेश्चन है उसमें -75 और इसको डिवाइड करना है, पता नहीं किससे करना है, यानी ये खाली स्थान है, ब्रैकेट्स है, ब्लैंक है और उससे आंसर लाना है -1। देखो स्टूडेंट्स, किसी नंबर का आंसर 1 लाने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे आप समझ दो मुझे 5 को किससे डिवाइड करूँ कि 1 आ जाए, 5 से ही, क्योंकि 5 बन जा 5, यानी 5 को आप डिवाइड करते हो उसी नंबर से तो 1 आ जाता है या नहीं आता, यानी आंसर 1 आ जाता है, यानी उसी नंबर को उसी से डिवाइड करते हो तो 1 आता है। तो देखो स्टूडेंट्स, तो आपको माइनस का चाहिए तो इधर प्लस वाले से आप डिवाइड कर दो, -75 डिवाइडेड बाय 75। अब आप 75 को 75 से डिवाइड करो और प्लस वाले से करो, क्योंकि एक माइनस रह जाएगा। अगर दोनों पर माइनस होता तो माइनस माइनस कट जाता। देखो ऐसे इधर समझ लो, जैसे -75 को आप 75 से डिवाइड कर दो तो 75 बन जा 75, तो 1/1 आ गया क्या, तो ये माइनस और इस 1 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं, तो ये 1 माइनस का रिजल्ट आ गया। अगर ये माइनस का लिख दिया अपन ने तो देखो स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ होती है, आप समझने की कोशिश करना। माइनस का लिख दिया अपन ने तो क्या आ गया, -75 अपॉन -75, तो देखो माइनस से माइनस और 1 और 1, तो 1/1, ये 1 तो है क्या, प्लस का, रिजल्ट किसका आ जाएगा, प्लस का, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन को आंसर चाहिए माइनस का, तो पहले वाला सही था, यानी प्लस के 75 से ही डिवाइड करना है। आप कोशिश करना, इनको समझो सही ढंग से ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, है ना। देखो अब मैं आपके सामने ये सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे अब, ठीक है ना स्टूडेंट्स, हो जाएंगे ये आपसे खुद करना है। मैं आपको एक और बता देता हूँ जो आपसे नहीं हो सकता, 20 को डिवाइड करना है और -2 लेके आना है। 20 को डिवाइड करना है, किस नंबर से करना है और -2 लाना है। ठीक है, कैसे लाओगे आप बताओ। 20 को डिवाइड करना है और -2 लाना है, तो देखो 10 की टेबल में आता है कि 2 बार, यानी 20 को आप 10 से डिवाइड करते हो तो 2 तो आ जाता है, लेकिन माइनस का 2 चाहिए, तो एक माइनस चाहिए आपको, इस पर नहीं है माइनस तो उस वाले पर लगा दो, इस वाले पर। तो आप 20 को -10 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 10 2 जा 20, 10 1 जा 10, तो आ जाएगा 2/-1, तो ये आ जाएगा -2, ये माइनस ऊपर चला जाता है और 1 का इम्पोर्टेंस कुछ नहीं रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको क्या लिखोगे आंसर में, 20 डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट्स में या ब्लैंक में क्या आ जाएगा, -10। ठीक है स्टूडेंट्स, और आंसर अब आ जाएगा -2, तो ये वाला जो होगा वो आंसर होगा। ये है आपका क्वेश्चन 3 का जी था, ये क्वेश्चन 3 का जी था ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मैं आपको एच और बता रहा हूँ, उसके बाद आप खुद करोगे। एच देखो क्या है, एच है किसी को डिवाइड करना है इस किसी नंबर से, किसको डिवाइड करना है, 4 को, इस 4 को डिवाइड करना है आपको, डिवाइडेड बाय 4, और लाना कितना है, -3। अब देखो आपको कोई नंबर है यहाँ पर इस खाली स्थान में, इस वाले ब्रैकेट में, उसको 4 से डिवाइड करना है और रिजल्ट लेके आना है -3। तो देखो स्टूडेंट, 4 की आप टेबल लेके दो 3 बार, 4 की टेबल लो कितनी बार, 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी अगर 12 होता तो आप 4 से इसको डिवाइड करते तो कितना आ जाता, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन माइनस का 3 चाहिए, तो यहाँ पर प्लस का है पहले से ही, तो यहाँ माइनस का 12 आप लिख दो। देखो स्टूडेंट्स, इस ब्लैंक्स में आ जाएगा -12। ठीक है स्टूडेंट्स, इस ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, -12 और डिवाइडेड बाय 4, और ये रिजल्ट आएगा -3।
ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया कैसे? क्योंकि -12 अपॉन में हो जाएगा 4, तो 4 3 जा 12। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 3rd तक आप करना प्रैक्टिस। 4th के बाद मैं अगली वीडियो बाद में अपलोड करूँगा नेक्स्ट क्लास में। और जो भी क्वेश्चन नहीं होते हैं आपसे, जो मैंने छोड़ दिए हैं, वो आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं होते हैं तो। थैंक यू स्टूडेंट्स।